नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। सरकार बनाने से पहले ही उमर अब्दुल्ला के बदले सुर, कहा प्रधानमंत्री मोदी बेहद सम्मानीय व्यक्ति, केंद्र के साथ मिलकर करेंगे काम। हम ये सोचने में मूर्ख नहीं है कि हमें अनुच्छेद 370 वापस मिल जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को दी बधाई, कहा जम्मू कश्मीर सुशासन, जनता प्रथम, सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भाव के सिद्धांतों पर आधारित है। जोजिला पास पर मौसम की पहली बर्फबारी की गई दर्ज। बर्फबारी के साथ ही पर्यटकों के खिले चेहरे, इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। रविंदर रैना ने अपने इस्तीफे की खबर को किया खारिज, कहा मैंने नहीं दिया प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा, मेरे इस्तीफे संबंधी खबरें महज अफवाहें। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस करेगी मंथन, प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने कहा विधानसभा चुनावों में अपने निराशाजनक प्रदर्शन पर पार्टी करेगी आत्मचिंतन। नेंका अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान, कहा हमारा उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के दो क्षेत्रों के बीच मतभेदों को कम करना और हिंदुओं में विश्वास पैदा करना होगा। उमर अब्दुल्ला 11 या 12 अक्टूबर को सीएम पद की ले सकते हैं शपथ। नेंका ने विधानसभा चुनावों में जीती हैं 42 सीटें। फारूक अब्दुल्ला ने भी सीएम पद के लिए उमर का नाम किया था उजागर। उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करवाना हमारी प्राथमिकता, सरकार बनते ही इसके लिए केंद्र सरकार से करेंगे मुलाकात, इसके लिए मंत्रियों का डेलीगेशन दिल्ली जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा पिछले 5 साल से जनता थी परेशान, लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए अब हम करेंगे काम, लोगों ने वोट के जरिए अपनी आवाज की बुलंद। जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार यहां की जनता की होगी। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा यह प्रदेश के हर व्यक्ति की सरकार होगी। उमर अब्दुल्ला ने हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर दिया बयान, कहा कांग्रेस को हरियाणा में मिली हार पर गंभीरता से सोचना चाहिए, भाजपा की लगातार तीसरी बार वापसी कांग्रेस के लिए घातक। उमर अब्दुल्ला ने कहा 5 विधायकों को नामित करने से भाजपा को कोई फायदा नहीं, 7 में से 6 निर्दलीय उम्मीदवार एनसी में शामिल होने को तैयार, सभी निर्दलीय उम्मीदवार हमारे संपर्क में। पीपल्स कॉन्फ्रेंस प्रधान सज्जाद लोन ने स्थिति की स्पष्ट, कहा हम उसे करेंगे सपोर्ट जो धारा 370 व राज्य का दर्जा बहाली पर करेगा काम, लोगों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। कोकरनाग के जंगलों में अपहृत सेना के जवान का मिला शव, जवान की पहचान हिलाल अहमद भट्ट के रूप में हुई, अपहृत जवान मंगलवार से था लापता। हिलाल अहमद की मौत के बाद गांव में शोक की लहर, पूरे गांव में सबकी आंखें हुई नम, लोगों ने हिलाल की मौत के कारणों की जांच की मांग। सोनमर्ग में अमेरिकी पर्यटक की हुई मौत, मृतक की पहचान रनमा अलाउद्दीन राजबली के रूप में हुई, पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच की शुरू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर्रा और भरत सिंह सोलंकी ने डॉक्टर फारूक और उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात, पार्टी को मिली जीत को लेकर दी बधाई, कहा सरकार गठन को लेकर फिलहाल कोई बात नहीं हुई। श्रीनगर में आज से लेजेंड लीग का हुआ आगाज, बख्शी स्टेडियम के बाहर लगी लोगों की लंबी कतारें, इस लीग में दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। लेग्नो फर्नीचर ने की दिवाली धमाका की शुरुआत, फर्नीचर पर 30% और क्रॉकरी पर दे रहे 50% फ्लैट डिस्काउंट, जबकि इंडोर व आउटडोर इंटीरियर पर भी मिलेगा 30% का फ्लैट डिस्काउंट। इंद्रवाल से निर्दलीय उम्मीदवार प्यारे लाल कर सकते हैं नेंका ज्वाइन, इंद्रवाल से सीट न मिलने पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था चुनाव, जीत के बाद प्यारे लाल पार्टी करेंगे फिर ज्वाइन।
चुनाव जीतने के बाद चंद्र प्रकाश गंगा को बधाई देने वालों का लगा तांता। सुबह से विभिन्न पंचायतों के लोग उनके आवास पर पहुंच रहे। भाजपा उम्मीदवार चंद्र प्रकाश गंगा ने विजयपुर सीट से लड़ा था चुनाव। जम्मू श्रीनगर हाईवे बुधवार को दोनों तरफ से रहा खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहन चलते रहे। अधिकारियों ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की। बाजीगर बस्ती बड़ी ब्राह्मणा में पंचपीर दरगाह पर वार्षिक दंगल आयोजित। पहला नंबर माली का मुकाबला निसार डोडा और रशीद विजयपुर के बीच हुआ। दोनों पहलवानों के बीच बराबर रहा मुकाबला। सांबा पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से लगभग 7 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ किया बरामद। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला किया दर्ज। लोअर करथोली पंचायत में घर के बाहर खड़ी कार हुई चोरी। सीसीटीवी में कार लेते साफ दिखाई दे रहा चोर। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की शुरू। बड़ी ब्राह्मणा में क्रेन को ट्रक ने मारी टक्कर हुआ हादसा। इस ट्रक की टक्कर के कारण क्रेन एक घर से टकराई। क्रेन का चालक हुआ घायल। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी अध्यक्ष मीर जुनैद ने इंजीनियर रशीद की आजादी पर उठाया सवाल। कहा, इंजीनियर रशीद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। कोई भी विरोधी बयानबाजी करे तो उसे सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक भगोड़े को किया गिरफ्तार। भगोड़े की पहचान संजय कुमार निवासी चकमुरार तहसील बिश्नाह के रूप में हुई। इसके विरुद्ध मामला था पुलिस स्टेशन में दर्ज। त्योहारों में भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने किया ऐलान। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेंगी 2 विशेष ट्रेनें। एक ट्रेन लगाएगी 4 ट्रिप तो दूसरी लगाएगी मात्र 2 ट्रिप। दिल्ली से 10 व 12 अक्टूबर को चलेगी कटरा के लिए विशेष ट्रेन, जबकि कटरा से 11 व 13 अक्टूबर को रवाना होगी दिल्ली के लिए। वहीं 11 अक्टूबर को दिल्ली से चलेगी दूसरी विशेष ट्रेन। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।